जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक सीईओ ऑफ टॉप कंपनी। ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है। अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़। फर्स्ट, बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। एक तो बेटा आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डिसाइड हो गया। 3 से ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। पहली हो जाएगी ऑफ कोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी, नीट, बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार। आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपका भाई है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्तनी है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को, आपके प्रेम। तो यही है बेटा सच्चा प्यार, यही है और कुछ नहीं सच्चा प्यार है, यही है ट्रू लव, और कहीं नहीं है ट्रू लव। ये सब आप जीवन के साथ समझ जाओ। आप अपने ईयर कैलेंडर को जरा सोचना शुरू करें कि आपके ईयर का कैलेंडर कैसा दिख रहा है, कि कब आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं, कब आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, कब स्कूल में फंक्शन होने वाला है, एनुअल फंक्शन होता है, कोई फेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। और लिखो इस चीज, आज बैठ के डायरी में लिखो कि ये मेरा मिड टर्म एग्जाम 10 दिन जाएंगे इसमें, ये मेरे टेस्ट होने वाले स्कूल में, ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे। और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा बेटा, कोई खतरा अगर आपको पहले से पता होता है तो आप उसके लिए तैयार हो। सबने वो देखा होगा कि कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे से कर देता, तो इंसान से डर जाता। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार बॉम कहता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आप डराने वाले। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर। तो आप पहले से ये चीज पेन डाउन कर लो, लिख के रख लो कि भाई ऐसा है, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। भाई स्कूल में ऐसा होने वाला है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई मिड टर्म एग्जाम आएंगे, मेरे को स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी, इस 10 दिन आईटी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से एक ईयर लॉन्ग प्लानिंग होना जरूरी है। ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी है, और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे सीईओ बनना है। बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल। फर्स्ट, बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। क्या है गोल कार्ड? कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर लिया, इतना बड़ा गोल कार्ड। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है। ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। क्या 6 चीजें हैं? कि आज फिजिक्स के चैप्टर 1 की डीपीपी लगा लूंगा, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मैं ये क्वेश्चन सीरीज कर लूंगा, आज मैं मैथ का जो बैच में मेरा छूट गया है वो मैं देख लूंगा। इस तरह से अपनी 6 चीजें लिख। और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी समय की, टाइम की डेडलाइन, कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए, कि दोपहर के 2 PM तक मेरा फिजिक्स का ये डीपीपी खत्म हो जाए, चाहे मैं स्कूल में रहूं, चाहे मैं घर में रहूं। डेडलाइन डिसाइड कि भाई शाम के 4 PM तक पिछली क्लास का रिवीजन में डन कर दूंगा। ये इसमें लिखाओ, टाइम के साथ लिखाओ कि रिवीजन हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे, और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल कार्ड निकाल के देखना, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। माँ बाप भी बार बार टोकते हैं तो बुरा ही लगता है, लगेगा ही। पर अगर आप खुद से बनाया वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी हैं। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे 70-80% ही टास्क हो पाया। ऐसे में डिमोटिवेट नहीं होना, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी, तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूँ। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक सीईओ ऑफ टॉप कंपनी। ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है। अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। कि ऐसा होता है भाई, जो भी चीज मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूंगा,
उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है। तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रख। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा।